हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फॉरगेटिंग, विस्मृति के प्रकार। तो हमें फॉरगेटिंग का तो अच्छे से मालूम हो गया है कि जब हमें जो है कोई चीज़ याद नहीं रहती या स्मरण नहीं कर पाते हम, तो हम उसको बोलते हैं विस्मृति। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो फॉरगेटिंग है ये हमारी कितने टाइप की है। तो फॉरगेटिंग हमारी है, सबसे पहले हमारी फॉरगेटिंग आती है नॉर्मल और नेचुरल फॉरगेटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य या प्राकृतिक विस्मृति। ये जो हमारी सामान्य और प्राकृतिक विस्मृति है ये कैसी है? ये वो विस्मृति होती है जो टाइम के पास होने के साथ साथ जैसे जैसे जो है टाइम बीतता जाता है वैसे या समय गुजरता जाता है वैसे वैसे जो है हम बातों को भूलते जाते हैं। हम प्रत्येक बात और घटना को याद नहीं रखते हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं समय के गुजरने के साथ साथ, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, इसी कारण हम उनको भूल जाते हैं। और यही जो है हमारी जो कौन सी विस्मृति है, नेचुरल और नॉर्मल विस्मृति या फॉरगेटिंग है। दूसरी है हमारी असामान्य विकृत रोगात्मक विस्मृति, या इंग्लिश में हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉर्बिड पैथोलॉजिकल फॉरगेटिंग। देखो अब क्या है कि इसमें जो हमारी जो फॉरगेटिंग है या कुछ चीज़ें हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा दुखद, हमारी जो मन को हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो हम उसको याद भी करना नहीं चाहते। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारे फ्रॉयड हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एग्जाम्पल ऑफ वुमेन लिया है ना। तो फ्रॉयड ने एक नारी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस नारी ने उस पुरुष का चेहरा बिल्कुल भुला दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्यों? क्योंकि उस पुरुष ने उसके जो प्यार को नहीं समझा था, मतलब उसके प्यार का जो उत्तर है वो प्यार में नहीं दिया था। ये फ्रॉयड कह रहा है या साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। ये बुक में ऐसा लिखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो मन को जो ठेस पहुँची, उसके कारण मतलब हम बोल सकते हैं कि ये विस्मृति अवांछनीय, दुखद, निराशाजनक अनुभूतियों को जानबूझकर जब हम जो है अपने मन में दबा देते हैं, भुला देते हैं, तो वो जो विस्मृति है या वो जो हमारी फॉरगेटिंग है वो कहलाती है एबनॉर्मल, मॉर्बिड और पैथोलॉजिकल। उसके बाद है एक्टिव फॉरगेटिव। जो एक्टिव फॉरगेटिंग है हमारी, उसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय विस्मृति। जो सक्रिय विस्मृति है वो कैसी है? व्यक्ति दुखद अनुभवों को भूलने का प्रयास करता है। जो दुखद अनुभव होते हैं उनको भूलने का प्रयास करता है, जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भूलने का प्रयास करता है, तो हम इसको बोलते हैं सक्रिय विस्मृति या एक्टिव फॉरगेटिंग। उसके बाद आती है हमारी पैसिव फॉरगेटिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको निष्क्रिय विस्मृति। जो हमारी निष्क्रिय विस्मृति होती है या जो पैसिव फॉरगेटिंग है, ये कैसी होती है कि कई बातें मनुष्य बिना प्रयास करे ही भूल जाता है ना। जो हम अब देखो ना, जो बचपन की बातें हैं हमें बिल्कुल भी याद है ही नहीं है, बिना ना तो हमने कोई प्रयास किया ना कुछ नहीं, भूल गए तो भूल गए। हम कितनी मूवीज़ देखते हैं, कोई एक हमें क्या बोलते हैं जो बहुत ही टचिंग लगी होगी वो हमें याद रहती है, अदरवाइज जो है हम उसको भूल जाते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये पैसिव फॉरगेटिंग है वो क्या है कि कई बातें मनुष्य बिना प्रयास के ही भूल जाता है, तो इसको हम मतलब क्या बोलते हैं, निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। तो आज हमने फॉरगेटिंग के विषय में पढ़ा कि जो हमारी फॉरगेटिंग है वो कितने टाइप्स की है। वो है नॉर्मल और नेचुरल, एबनॉर्मल, मॉर्बिड और पैथोलॉजिकल, एक्टिव फॉरगेटिंग और पैसिव फॉरगेटिंग। तो थैंक यू क्लास।